इस दुनिया में जो कुछ भी आप ढूंढोगे सब मिलेगा, किसी चीज की कमी नहीं है। आपको पता है, कई लोग कहते हैं हम व्यापार करना चाहते हैं, किस चीज का व्यापार करें? मैं सोचता हूं कौन सी ऐसी चीज है जिसका व्यापार आप नहीं कर सकते हो? आप जहर बेचोगे ना, जहर भी खरीदने वाले खरीदार मिल जाएंगे, है ना? वो तो छोड़ो, अगर सांप बेचोगे ना तो सांप भी लोग खरीद ले जाएंगे। काहे? पड़ोसी के घर में छोड़ देंगे, खरीदेंगे, अपना पैसा लगा के उसके घर में ले जाके छोड़ देंगे, है ना? पागल कुत्ता भी बेचोगे ना तो खरीदार उसके भी आ जाएंगे, क्यों? पड़ोसी को कटवा देंगे। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। अब अंतिम जो हार्मोन है, जो आनंद के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऑक्सीटोसिन कहते हैं उसको। अब ये जो हार्मोन है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा आसानी से बढ़ जाता है। अब इसको बढ़ाने के लिए क्या करना है? आपके घर में आपका जो छोटा बच्चा है, जैसे माताएं हैं, बहुत दुखी हो जाए कभी भी जीवन में आप देखिएगा, आपका छोटा बच्चा जो गोद में है, अगर आप कभी भी किसी भी कारण से बहुत दुखी हो जाते हैं तो उस हार्मोन को तुरंत बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, उस बच्चे को गोद में ले लीजिए, उसको गले से लगा लीजिए, प्रेम से गले से लगाइए, आंखों को बंद कर लीजिए और महसूस करिए कि जब वो गले से लगा है तो आपके हृदय में कितना प्रेम आ रहा है, कितना प्रेम जग रहा है। जब ऐसा गले से लगा के जब आप उसको महसूस करेंगे थोड़ी ही देर में वो हार्मोन जो है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वो बढ़ता है और आपके जीवन की खुशी को कम कर देता है, वो तुरंत बैलेंस करता है, तुरंत कुछ क्षण में ये हो जाता है। अब इसका दूसरा तरीका है, अगर कोई घर में वैसा बच्चा नहीं जिसको हम गले से लगा नहीं सकते, तो प्रेम करें, किसी से भी प्रेम करें। कैसे प्रेम करें? ये सामने पेड़ है, ये भी जीवित हैं, इनमें भी ऊर्जा है, हमारी तरह ऊर्जा, हमारी तरह सांसें ये भी लेते हैं। आप कहीं पे भी हो, किसी भी पेड़ को जाइए और गले से लगा लीजिए और पेड़ को पकड़कर महसूस करिए कि मैं इससे प्रेम कर रहा हूं। आप करके देखिएगा, आप पेड़ को भी गले से लगाएंगे, आपको लगेगा जैसे पेड़ से एक अद्भुत ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, अद्भुत ऊर्जा आ रही है। एक घटना हुई थी, ये एक विदेशी महिला थी जो भारत में आई थी किसी गुरुकुल में, और वो मिजोरम के पास एक गुरुकुल था, असम मिजोरम। उस गुरुकुल में वो आई तो बड़ी दुखी थी, डिप्रेशन की मरीज थी, और विदेश से आई थी, किसी चीज की कोई कमी थी नहीं, यहां आई और गुरुजी के आश्रम में आती है और गुरुजी से पूछती है कि मैं क्या करूं? गुरुजी ने क्या कहा? आप कुछ मत करो, बस हमारे इस गुरुकुल के आश्रम के चारों तरफ जंगल में जो पेड़ लगे हैं ना, इन पेड़ों की सेवा करो, इन पेड़ों की सेवा करो। जैसे उनके आसपास में कुछ क्यारी बना दो ताकि वहां पे पानी डाल दो, कुछ खाद डाल दो, जो कुछ भी आप कर सकते हो, सफाई उनके आसपास में कर दो, इतना करो। फिर उसने कहा कि इसके करने से क्या होगा? मेरी जो समस्या है वो तो मेरी आंतरिक समस्या है, ये तो मेरी मानसिक समस्या है ना, ये कैसे मेरी ठीक हो जाएगी? उन्होंने कहा जब पेड़ों की सेवा कर दोगी, पेड़ों के आसपास में सफाई कर दोगी ना, उसके बाद से उस पेड़ को गले से लगा लेना, पेड़ को गले से लगा लेना और आंखों को बंद करके और खड़े रहना, पेड़ को गले से लगाकर आंखों को बंद करके खड़े रहना। ऐसा सोचना कि तुमने अपनी मां को या अपने पिता को गले से लगाया, ऐसे कल्पना करना। बस ऐसा ही करो, हर पेड़ की सेवा करो, हर पेड़ को गले से लगाओ, बस इतना ही काम करो। उस महिला ने यही काम करना शुरू कर दिया, कुछ ही महीनों में उसकी सारी मानसिक समस्याएं खत्म हो गई, मानसिक रोग, डिप्रेशन खत्म हो गया उसका, सिर्फ इतना करने मात्र से। आखिर इसके करने से क्या होता है? इसके करने से ये होता है कि मैं तो दुखी हूं,
और मैं जब दुखी हूं तो मेरे अंदर दुख के हार्मोन पूरे शरीर पे छाए हुए हैं, तन बदन पे, मन पे, चिंतन पे, विचारों पे, कर्म पे, सब जगह दुखी दुख, दुखी दुख, दुखी दुख है। अब इस दुख को हटाने के लिए, अब इस दुख को कम करने के लिए लगातार लगातार दुख का ही चिंतन करते रहेंगे। अक्सर यही होता है कि जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, मानसिक अवसाद में रहते हैं, दुख में रहते हैं और सुबह से शाम तक दुख की ही चर्चा करते रहते हैं, होता है ना। जैसे किसी का बेटा फेल हो गया पढ़ाई में, परीक्षा में, तो सुबह से शाम तक खुद भी दुखी रहेंगे और बेटे को भी दुखी करते रहेंगे और रोज जो कोई मिलेगा चर्चा करेंगे, अरे मेरा बेटा फेल हो गया। अब देखिए जनरेटर भी फेल हो रहा है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की, भगवान शिव शंभू की जय। सभी लोग हैं ना, संख्या कम तो नहीं हुई अंधेरे में। अंधेरे का लाभ उठाकर कुछ लोग गायब हो गए। हाँ, सभी लोग प्रसाद लेकर ही जाएंगे। हाँ, अब ऐसे भी 10:30 हो गया है, कथा समाप्ति के पास आ गए हैं हम लोग। फिर अगर भगवान की कृपा होगी, आप सभी का प्रेम मिलेगा तो अगले महीने फिर से मिलेंगे। लेकिन इस बीच में ये जो टास्क मिला है, इसको जरूर करना शुरू कर दे। जितना भी कर सकते हैं उतना ही करें। तो अंतिम जो बात हो रही थी, अंतिम बात ये थी कि हम जब प्रेम करेंगे, प्रेम की अनुभूति हमारे शरीर से प्रकट होगी, तो ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन बनता है। अब इसके लिए दूसरा तरीका, आप पेड़ों को प्रेम करो, या फिर आपके घर में अगर कोई गौ माता है, गौ माता आपके घरों में है, गौ माता अगर आपके घर में नहीं है, पड़ोसी के पास भी है, तो आप ऐसा करें कि कुछ चारा वगैरह लेकर, कोई घास वास लेकर गौ माता को ले जाकर खिला दें, दे दें। इतना तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद उस गौ माता के पीठ पर अपने इस हाथ की हथेलियों से सहलाना शुरू कर दें। हाथ की हथेली से सहलाना, दोनों हाथों से। हाथ की इन हथेलियों को जब सहलाएंगे उनकी रीढ़ की हड्डी पे, तो आपकी बीपी अगर हाई होगी तो नीचे आ जाएगी, लो होगी तो थोड़ी ऊपर आ जाएगी, और बीपी आपकी ठीक हो जाती है सिर्फ सहलाने मात्र से। यही है वो प्रेम की अनुभूति। जब आप प्रेम देंगे तो प्रेम बढ़ेगा और आपके जीवन का वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ेगा। यही उस विदेशी महिला ने भी किया, प्रेम पेड़ों को देना शुरू कर दिया। पेड़ों के प्रेम के कारण से उसके अंदर का वो हार्मोन बनना शुरू हो जाता है और कुछ ही दिन के बाद वो शारीरिक मानसिक अवसाद से मुक्त हो जाती है। हमारे भी जीवन में ऐसा हो सकता है, लेकिन अब यहां करना क्या है? इन चारों तरह के हार्मोन को आनंद की दिशा में बढ़ने का एक ही तरीका है। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कुछ भी, किसी ने धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, तुमने धोखा दिया ना, हम धोखा नहीं देंगे। हम तो भगवान का आशीर्वाद मानेंगे। तुमने धोखा दिया, हम ये समझ रहे हैं कि भगवान ने मुझे धोखा दिया। क्यों धोखा दिया? कुछ सिखाना चाहते हैं, भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं, इसलिए धोखा दिया। मेरा नुकसान कर दिया। कौन नुकसान किया? इंसान नहीं कर रहा है, भगवान ने नुकसान किया। क्यों किया? ताकि भगवान कह रहे हैं कि तुम थोड़ा और मेहनत करो तो लाभ हो जाएगा। अगर मुझे थोड़ा कष्ट मिला है तो भगवान ने कष्ट दिया। यानी ये मन से विचार निकाल दें कि आपका पड़ोसी आपको दुखी कर रहा है, आपके घर वाले आपके दुखी कर रहे हैं, आपकी पत्नी आपको दुखी कर रही है तो आपका पति आपको दुखी कर रहा है, तो बेटे कर रहे हैं तो बेटी कर रही, नहीं, सब निकाल दें। बेटे बेटी, पति पत्नी, घर द्वार, जमीन जायदाद, नौकरी, व्यापार, ये सब पोस्टमैन है जो दुख की चिट्ठियां तो कभी खुशी की चिट्ठियां लेकर आते हैं। ये सिर्फ पोस्टमैन है, चिट्ठी लिखने वाला कोई और है, वो कोई और भगवान है। हमारे कर्म में अगर भगवान ने लिखा है दुख, तो दुख की चिट्ठी लेने वाला, लेकर आने वाला मेरा बेटा होगा, मेरी पत्नी होगी, मेरा पति होगा, या मेरी नौकरी होगी, मेरा व्यापार होगा, या कुछ भी होगा। तो क्यों रोना? किसी भी हालत में ये व्रत करें आज से कि मैं रोना बंद करता हूं, आज के बाद मैं नहीं रोऊंगा, मैं नहीं रोऊंगी। ऐसा कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं आज के बाद हम नहीं रोएंगे? हाथ उठाइए। आज के बाद नहीं रोएंगे, आज के बाद नहीं रोएंगे, आज के बाद रोएंगे, आज के बाद रोएंगे, माताएं कह रही है। हाथ ही नहीं उठा रही। अब देखिए, जो माता आधा हाथ उठाई, इसका मतलब
कबो कबो रो लेम कबो हंस लेम। कुछ तो कहते ना आमरा रोए में बड़ा मजा आवेला। पैदाइशिए हम रोतलू बनल बनी, रोएम छोड़ देम तो जब रो रो के सर दर्द के बहाना करेम तो इलाज केगा चली। कुछ माताएं तो रोती हैं तब ताकि बाबूजी ध्यान उसी समय देते हैं, नहीं तो उनको अपने रोजगार व्यापार से फुर्सत नहीं, तो माँ जानबूझकर हिमताज तेल लगाती है सर पे, बड़ा दुखाता, उस दिन ज्यादा ध्यान मिलता है। कभी कभी बाबूजी लोग, एक माता जी तो हमको बोली, जानते हैं स्वामी जी, चाय बना के लाते हैं ना, चाय बना के लाते हैं, जिस दिन बोलते हैं सर दर्द कर रहा है, हम बोले बस इस चाय बनाने के लिए आप सर दर्द करवा देती हैं अपना, और अपने सर पे तेल लगवा लेती हैं, ठंडा ठंडा तेल। तो नहीं, इतना ही नहीं, कभी कभी तो पैर भी दबा देते हैं। इतनी सेवा मिल जाती है। अब बताइए, आप ये सेवा करवा रही हैं, अच्छा लग रहा है, आप लोग तो नहीं कराती ना? कराती? हाथ उठाइए, कौन कराती है? हाँ माता जी। इस दुनिया में जो कुछ भी आप ढूंढोगे सब मिलेगा, किसी चीज की कमी नहीं है। आपको पता है, कई लोग कहते हैं हम व्यापार करना चाहते हैं, किस चीज का व्यापार करें? मैं सोचता हूं कौन सी ऐसी चीज है जिसका व्यापार आप नहीं कर सकते हो? आप जहर बेचोगे ना, जहर भी खरीदने वाले खरीदार मिल जाएंगे, है ना? वो तो छोड़ो, अगर सांप बेचोगे ना तो सांप भी लोग खरीद ले जाएंगे। काहे? पड़ोसी के घर में छोड़ देंगे, खरीदेंगे, अपना पैसा लगा के उसके घर में ले जाके छोड़ देंगे, है ना? पागल कुत्ता भी बेचोगे ना तो खरीदार उसके भी आ जाएंगे, क्यों? पड़ोसी को कटवा देंगे। इस दुनिया में कुछ भी कर लोगे सबके खरीदार मिल जाएंगे। मैंने कहा कितने लोग पैर दबाते, माता जी करे राज माता जी ने खोल दिया। अच्छी बात, माँ बहुत ईमानदार है तभी तो बोल रही है ना, लेकिन माँ आगे से पैर मत दबाइएगा। हाँ, तो इसलिए हम अपने मन को इस चीज के लिए तैयार करें कि अब रोना हम बंद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई बेटी की शादी नहीं हो रही, क्यों रोना? बेटी की शादी हो जाएगी, भगवान ने उसकी जोड़ी बनाई है तो कहीं ना कहीं बेटी की शादी के लिए कोई घर बनाया होगा, समय के साथ वो भी आ जाएगा। आपके रोने से थोड़ी उसकी जल्दी शादी हो जाएगी, बेटी की नौकरी जल्दी थोड़ी लग जाएगी आपके रोने से। भाई आप खुश रहिए, उसकी अपनी किस्मत वो लेकर आया है, अपना अन्न जल पानी सब लेकर वो आया, अपने हिस्से का सब लेकर आया है। जिस दिन समय आएगा उस दिन सब कुछ मिलेगा। कम से कम जब तक नहीं मिल रहा है तब तक जो मिला है उसके लिए सोचकर तो खुश हो जाइए। तो खुश होने के लिए हमें अपने वर्तमान स्थिति से संतोष करना पड़ेगा, खुश होना पड़ेगा, खुशी के बहाने ढूंढने पड़ेंगे। दुख तो बिन बुलाए मेहमान की तरह चला आता है। बीमारी को कोई बुलाने जाता है? नहीं, लेकिन स्वास्थ्य को बुलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कह रहा हूं एक्सरसाइज करिए, 30 मिनट तक एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, तेज चलिए, अच्छा खाना खाइए, लेकिन अगर आपको बीमारी लानी है तो क्या कोई कहेगा? नहीं, कुछ मत करिए, खाली सोए रहिए ना। सुबह 10 बजे तक सोए रहिए, रात में 2 बजे तक जगे रहिए, कुछ मत करिए, कुछ दिन में बीमार हो ही जाएंगे। बुराइयों को बुलाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, अच्छाइयों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये काम अगर आप भी करेंगे तो आप भी हनुमान जी महाराज की तरह आनंद से भर जाएंगे। अब हनुमान जी महाराज प्रेम क्यों कर रहे हैं? श्री राम हनुमान जी से प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि हनुमान जी वो हैं जो किसी भी परिस्थिति में आनंद से रहने वाले हैं, प्रसन्न से रहने वाले हैं, क्योंकि वो पवन पुत्र हैं। पवन पुत्र, देखिए हवा चल रही, हनुमान जी चल रहे हैं। पवन पुत्र वो है जो दिल के केंद्र में रहते हैं और दिल में हमेशा खुशी रहती है, इसलिए उनके दिल में श्री राम है। उनके दिल में कौन है? श्री राम। माँ जानकी रहती हैं, तो जिसके हृदय में श्री राम और माँ जानकी है, क्या वो कभी दुखी हो सकता? वो क्या करेगा फिर? वो नाचेगा, वो गाएगा, वो झूमेगा, वो तरंगित हो जाएगा, वो आनंद से भर जाएगा। बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की।